कि आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण कितने तरीके से हो रहा है। जैसे लग्न में सूर्य बैठ गए, कौन सी राशि बनी है, उस राशि के अधिपति कहां बैठे हैं और उस पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है क्या। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचित् गीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्त्युक्त्वा महर्षि शुद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के बाद गुरुवार के कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में भगवान आदित्य यानी कि जो हमारी कुंडली में राजा राम के रूप में उपस्थित होते हैं, भगवान सूर्य, उनको देख करके कैसे ये जानेंगे कि हमारी कुंडली में धन की स्थिति कैसी रहेगी। एक अद्भुत चर्चा जिसपे आप लोगों को निस्संदेह ये अलग तरीके का कार्यक्रम लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं और रील्स, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट वीडियो बोलते हैं ना, 2 डाले हैं, अच्छे व्यूज आते हैं। पर एक बात है कि मुझे अब ये बात आप लोग जरा बताइएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो तमाम जो लोग हैं, ये दुनिया पागल 15 साल से थी या फिर अभी पागल हो गई है। 15 मिनट के कार्यक्रम को आप 1 मिनट में बनाने लगे, 1 मिनट के कार्यक्रम को 15 सेकंड में बनाने लगे। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? या तो फिर बनाने वाले के पास सामने मृत्यु खड़ी है या तो देखने वाले के सामने मृत्यु खड़ी है। हम इतने छोटे कैसे हो गए? 100 ओवर के मैच होते थे, उसको 50 में बदला, 50 को 20 में बदला, अब होते ही नहीं है। 3 घंटे की फिल्म होती थी, 3.5 घंटे की फिल्म होती थी, फिर 2.5 घंटे के हो गए, 2 घंटे 59 मिनट के हो गए, 2 घंटे 20 मिनट के हो गए, अब 49 मिनट के हो गए, आधे घंटे के हो गए, 15 मिनट के हो गए। कहना क्या चाहता है ये समाज हमसे, और हम देखना क्या चाहते हैं? कितनी जल्दी में सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं। इसीलिए अब मुझे ये बात समझ में आई कि वस्तुतः लोग 60 वर्ष ही जीने के लिए आए हैं, 100 साल नहीं जीना चाहते। देवराहा बाबा 900 वर्ष जिए थे, मतलब 900 वर्ष, और हम यहाँ स्लाइड में ही हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। पर ठीक है, मन की बात एक बात और है। मैं पिछड़ रहा था लोगों से, तो सोचा कि कुछ लोग बोले कि पंडित जी शॉर्ट्स वीडियो बनाइए। उसमें भी आपको एक बात है कि मैं जो है वो, मुझे जानकारी नहीं है, बस अभी मैं सीख रहा हूँ उस पर। तो उसमें पता नहीं 59 सेकंड या 1 मिनट का बन गया। तो उसमें भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि पंडित जी ये वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, इसको थोड़ा और छोटा करो। अब कितना छोटा करूँ भाई जी, खुद ही छोटा हो जाऊंगा। छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान के क्षेत्र में बड़े लेवल पे आइए और चर्चा करिए। आप लोगों को मैं कुंडली विश्लेषण बड़ा बना के देता हूँ ताकि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से तराश सकें, खुद को तराश सकें, कुंडली को समझ सकें, उतर सकें गहराई में। जीवन सीखने के लिए मिला है, हमें सीखने के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। चलिए, अब आप लोगों की बात है, इस वजह से शाम को जब बनाने बैठता हूँ तो बना दूंगा, पर अभी यात्रा बाकी है। गीता जी का चैनल जो होगा वो संपूर्ण होगा, सामने गीता जी रख के पढ़ूंगा और उसका अर्थ बताऊंगा और आनंद आएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, यूं झट से बता देता हूं। नहीं, झट से तो नहीं है, ये थोड़ा बड़ा है, 15 सेकंड वाला नहीं है ये। सूर्य कुंडली से धन योग कैसे बनेगा? कुंडली में हम कैसे जाने कि हमारी कुंडली में, सबसे पहले आपको आपकी कुंडली में सूर्य को देखना होगा कि कैसे बैठे हैं। जैसे वो उच्च के बैठे हैं या नीच राशि के बैठे हैं, या जन्म कुंडली में वो जहां भी बैठे हैं, आप उनको केंद्र में रख लीजिए। मतलब आपने एक सूर्य कुंडली तैयार कर लिया। सूर्य कुंडली कैसे तैयार होगी? आपकी कुंडली में सूर्य जहां बैठे हैं ना, उसको घुमा करके लग्न में रख दीजिए। सूर्य को लग्न में बैठा दीजिए। मान लीजिए 5 नंबर में बैठे हैं तो 5 नंबर को लग्न में लिख दीजिए, सूर्य को वहीं बिठा दीजिए और बाकी के ग्रह जैसे जैसे बैठे हैं वैसे वैसे आगे पीछे बिठा दीजिए। मतलब 5 नंबर में सूर्य बैठे और मान लीजिए कुंडली में 5 नंबर में वहां 10 नंबर में बैठे हैं
तो 10 नंबर लिख करके वहां सूर्य बिठा दीजिए। फिर उसके बाद 11वें नंबर में जो अंक लिखा हो और जो राशि बनी हो, जो ग्रह बैठे हो उसको बिठा दीजिए। 12वें में जो बैठा हो उसको बिठा दीजिए। 1 में जो बैठा हो उसको बिठा दीजिए। ऐसे करके वो आपकी सूर्य कुंडली तैयार हो गई। मैंने ये बात सूर्य कुंडली से क्यों दिखाने की बारे में सोचा है, क्योंकि वस्तुतः लक्ष्मी के कारक सूर्य ही होते हैं। धन के खर्च करने के लिए देवगुरु बृहस्पति को देखना होता है। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे नहीं है तो आपको ये कर लेना चाहिए भरोसा कि आपकी कुंडली का जो धन है वो देर से तो चलो आएगा ही, पर खर्च भी गलत चीजों पे हो सकता है। मतलब उसका खतरा है कि आपकी कुंडली का धन जो है वो गलत चीजों पे ना जाए। इसको बचाने का प्रयास आपको करना होगा, इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। तो तात्पर्य यह है कि सूर्य कौन है, तो सूर्य आपकी कुंडली में धन के आने के मतलब धन के लाने के कारक है। तो गुरु कौन है, गुरु धन के खर्च करने के कारक है। सच्चाई पे, अच्छाई पे, बुराई पे, गलत चीजों पे, गंदी चीजों पे, इन सब चीजों पे खर्च करने के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो सूर्य और गुरु में अंतर हो गया। तो शनि कौन है, शनि मेहनत करा करके पराक्रम से व्यक्ति धन कमाएगा या ऐसे ही बैठे बैठे खाएगा या बैठे बैठे कमाएगा। तो शनि मेहनत करा करके धन देते हैं। और संपूर्ण धन पे किसका कारक है, कारकत्व है, तो शुक्र का है। मतलब भौतिकीय संसाधन, वो धन से सुख कितना है, किस लेवल का सुख है, तो वो शुक्र देते हैं। तो सूर्य जो है वो धन लाने के कारक होते हैं, मेहनत करवा करके धन लाने के कारक शनि है। एक ही धन को कितने तरीके से देख रहे हैं आप। तो सूर्य अगर जन्म कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हों, मतलब अगर उन पे गुरु की दृष्टि भी पड़ रही हो, यहाँ से चंद्रमा भी उनको देख लेते हों, यहाँ बुध भी बैठ करके उनको देख लेते हों, यहाँ से केंद्र में जो है वो मंगल भी उनको देख लेते हों मित्र होकर के, और सूर्य कुंडली की स्थिति मतलब लग्न में अगर वो, जैसे सूर्य कुंडली तो बना लिया, अब उसके बाद पंचम भाव के पंचमेश जो बने हैं आपकी कुंडली में वो अच्छे हों, नवम भाव के अधिपति अच्छे बन रहे हों, लग्न पे गुरु का प्रभाव बढ़ रहा हो, मतलब कुछ सूर्य कुंडली ऐसी बन रही हो जहां मतलब आप टोटल तरीके से आपको ये कहूं कि अगर जितनी ही सूर्य कुंडली मजबूती को प्राप्त करेगी और गुरु की स्थिति जितनी ही उस कुंडली में मजबूती को प्राप्त करेगी, उतने ही ज्यादा आपकी कुंडली में धन योग बनेंगे। अब आप सूर्य कुंडली से ही ये बात घटित करके देख लीजिए कि आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण कितने तरीके से हो रहा है। जैसे लग्न में सूर्य बैठ गए, कौन सी राशि बनी है, उस राशि के अधिपति कहां बैठे हैं और उस पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है क्या। जैसे मान लीजिए गुरु अगर सूर्य मान लीजिए 6 नंबर में बैठे, तो 6 नंबर में आपने सूर्य को बिठा दिया, कलम जो है वो चल नहीं रही पता नहीं, तो 6 नंबर में सूर्य को बिठा दिया और बुध जो है वो जन्म कुंडली में यहां बैठ गए या यहां बैठ गए और गुरु की उस पर दृष्टि भी पड़ जा रही है। इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में सूर्य कुंडली प्रबल और मजबूत बन रही है। वहीं पे अगर वही शुक्र जो है वो यहां बैठे हों और गुरु की दृष्टि यहां से तो नहीं पर यहां से पड़ रही हो शुक्र पे, या फिर यहां से पड़ रही हो शुक्र पे, तो ऐसी अवस्था में भी धन भाव पे भी गुरु की दृष्टि पड़ रही हो या धन भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, जितने ही तरीके से आपकी कुंडली में अच्छे अच्छे भावों का संबंध बनता रहेगा, लग्नेश लग्न में मतलब बुध भी लग्न में या जिस राशि में सूर्य बैठे हो उस राशि का अधिपति वहीं बैठा हो, धन भाव के अधिपति धन भाव में बैठे हो, तृतीय भाव के अधिपति तृतीय भाव में और गुरु से दृष्ट हो, चतुर्थ भाव के अधिपति चतुर्थ में और गुरु और शुक्र से दृष्ट हो, या चंद्रमा ही देख लेते हो, या चतुर्थेश चतुर्थ भाव में ही बैठे हो, पंचम भाव के अधिपति पंचम भाव में गुरु से दृष्ट हो, या पंचम के कारक गुरु से दृष्ट हो, या पंचम भाव के अधिपति से दृष्ट हो, पंचम भाव के अधिपति वहीं बैठे हो, या पंचम भाव के अधिपति पंचम के कारक गुरु के द्वारा देखे जाते हो। छठवें भाव के अधिपति का संबंध क्रमशः जो है वो यहीं से बन रहा हो, मतलब छठवें भाव के जो अधिपति हो वो यहीं बैठे हो, इधर उधर कहीं ना बैठे हो, मतलब वो दूषित ना कर रहे हो किसी अन्य भाव को, क्योंकि षष्ठेश अष्टमेश और 12वें और 11वें भाव के अधिपति कहीं बैठेंगे तो उसमें दूषित भाव पैदा कर देते हैं, उसमें दूषित कर देते हैं, उसको तकलीफ दे देते हैं। वहीं 7वें भाव के अधिपति नवम में बैठे हों, 7वें भाव के अधिपति लग्न में बैठे हों, 7वें भाव के अधिपति द्वितीय में बैठे हों, 7वें भाव के अधिपति पंचम में बैठे हों, तो ये स्थिति धन योग बनाएगी। 7वें भाव के अधिपति एकादशवें में बैठे हों, दशम में बैठे हों, तो ये अलग तरीके का धन योग होगा। 8वें भाव के अधिपति 8वें में ही बैठे होने चाहिए, नवम भाव के अधिपति नवम में ही बैठे हों या गुरु से दृष्ट होते हों, दशम भाव के अधिपति दशम में बैठे हों और दशम भाव के कारक सूर्य और शनि या गुरु से देखे जाते हों या उनके साथ बैठे हों,
एकादशवें भाव में गुरु बैठे हों और गुरु एकादशवें भाव के अधिपति के साथ बैठे हों, 12वें भाव के अधिपति 12वें में ही बैठे हों, या फिर वहां पे कोई शुभग्रह अपनी राशि का बैठा हो, तो ये जो स्थिति बनेगी वो आपकी कुंडली में सूर्य कुंडली को बलवान बनाएगी। और इसका अर्थ ये होगा कि आपकी कुंडली का सूर्य कुंडली मजबूत है और उससे व्यक्ति जनरेट जो करेगा, जो उसके पास धन के आगमन की गति होगी, वो बहुत प्रबुद्ध, शुद्ध और मजबूत होगी। इसका अर्थ यह होता है कि धन के लाने के संकेत जातक के जीवन में कैसे हैं, और धन के जाने के संकेत के बारे में भी कभी बता दूंगा। पर वस्तुतः आपको दो बातें जो हमेशा याद रखनी है कि आपकी कुंडली की सूर्य कुंडली कितनी मजबूत है और उसमें धन योग की उपस्थिति कितनी हो रही है, कितने तरीके से धन योगों का निर्माण हो रहा है। जितना अधिक धन योग बनेगा उतना ज्यादा व्यक्ति धनवान होता जाएगा। एक बात बताता हूं, भगवान ने भागवत में ही बात कही है, पुराण में, कि जिस पे मेरी अत्यंत कृपा होती है उसको अकिंचन बना देता हूं, या फिर उसको उससे सबसे पहले उसका धन हरता हूं। लो, बात उलट गई। यहां आप सोच रहे हैं कि मैं धनवान होता रहूं, और वहां भगवान की शर्त ही अलग है। वहां वो कहते हैं कि जब मैं तुम पे प्रसन्न होऊंगा तो सबसे पहले तुम्हारा धन ही तुमसे छीनूंगा। हाँ। अब आइए कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। शॉर्ट्स वीडियो जरूरी हैं, पर निसंदेह हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता नहीं है, हमें निश्चित रूप से ज्ञान के सागर में उतरने की आवश्यकता है। अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, भगवान ने नहीं, अर्जुन ने बात कही है। क्या कही है? हे भगवान, आपके इस विराट स्वरूप को देख करके कुछ देवता तो डर डर के हाथ जोड़ करके आपकी स्तुति गा रहे हैं, और कुछ तो भाग खड़े हुए हैं, और कुछ लोग तो आपको खुश करने में लगे हैं कि ये आज क्या हो गया। इतनी सारी चीजें जो हैं वो वहां पे घटित हो गई उसी समय कुरुक्षेत्र के मैदान में। पर वास्तविकता यह है कि वहां किसी को ये बातें दिख नहीं रही थी, वहां सिर्फ उन्हीं को दिख रही थी जो ईश्वर को देखने की शक्ति रखते हैं। मैंने क्या बात कही है कई बार कार्यक्रम में कि आपको बहुत सारी चीजें ईश्वर के बारे में पता करने के लिए बहुत नीचे उतरना पड़ता है और बहुत ऊपर भी चढ़ना पड़ता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। अब आने वाले अगले महीने से मैं प्रत्येक राशि के लिए सूर्य के राशि परिवर्तन का फल बताने वाला हूं, जो जबरदस्त होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।